वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? सो बच्चों देखो, इसमें क्या बोला कि सबसे पहले तो हमारे पास जो 1/7 है, इसकी वैल्यू गिवन है ये चीज, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें बोला गया क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन इन सभी का, जैसे 2/7, 3/7, 4/7। क्या हम इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के, मतलब कि हमें डिवाइड नहीं करना है? तो कैसे कर सकते हैं देखो। तो सबसे पहले इसको करने के लिए जो सॉल्यूशन है ना, उसका स्टार्ट ऐसे करेंगे। जो हमें गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। ये है बच्चों बहुत ही ईज़ी, हम बिना डिवाइड किए भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो, सो 1/7 इक्वल टू 0.142857 ये चीज़ होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है ना, इसी का यूज़ करना है। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, 2/7। तो 2/7 लिखता हूँ। अब मुझे बताओ 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 1/7। बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ? यानी कि 2 का गुना कर दो 1/7 से। हाँ, लिख सकता हूँ। सो 2 इंटू, देखो यहाँ पे 1/7 है, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो 0.142857 इसके ऊपर बार। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.285714। तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि 2/7 की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड कर ली 0.285714। वो भी बच्चों बिना हमने डिवीजन किए। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से 2/7 का हमने फाइंड किया। ऐसे हम 3/7 का भी फाइंड कर लेंगे। सो 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं इसको, यानी कि 3 का गुना कर दो 1/7 में, और यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट कर लो जो कि हमारे पास गिवन है। सो 3 इंटू 0.142857 ये हमने 1/7 की वैल्यू पुट कर ली। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.428571, और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, सो ये आ गया हमारा 3/7 का। अब ऐसे ही बच्चों 4/7 का फाइंड करते हैं। सो 4/7 का 4 इंटू 1/7 लिख लेंगे, और 4 इंटू 1/7 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 0.142857, और इसके ऊपर बार। और फिर जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.571428। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं बिना डिवाइड किए, जो कि हमें डिवाइड नहीं करना था। ठीक है, बट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो हमारे पास 5/7 है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों 5/7 इक्वल टू 5 इंटू में 1/7। सो यहाँ पर देखो 5 इंटू में 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 ये चीज़ वैल्यू है। अब 5 का ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.714285। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास एक बचा है जो कि है हमारा 6/7। सो 6/7 को भी ऐसे ही करेंगे, 6 इंटू 1/7 ले लेंगे, और 6 इंटू 1/7 की वैल्यू है हमारी 0.142857। ठीक है बच्चों, और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.857142। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों हमारा डेसिमल एक्सपेंशंस बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के। सो बच्चों यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।